9 साल की उम्र का बेनका 3 महीने से आलिया खिन मोची के पास काम सीख रहा था। क्रिसमस की पहली रात्रि को बेनका सोने नहीं गया। वो इंतजार कर रहा था कि कब मालिक और मालकिन तथा अन्य नौकर गिरजाघर में कथा सुनने के लिए जाए और उसे मालिक की अलमारी से स्याही और कलम लेने का मौका मिले। और जैसे ही वे सब चले गए, ये अपने सामने एक कागज फैलाकर लिखने बैठ गया। मगर प्रथम अक्षर लिखने से पूर्व उसने दरवाजे और खिड़की के ओर छिपकर देखा। जूतों की अलमारियों के पास रखी हुई देवी की धुंधली मूर्ति की तरफ उसने कई बार प्रार्थना भरी दृष्टि से देखा और फिर एक हृदयभेदी ठंडी सांस ली। ये घुटने मोड़ कर बैठा था और उसने सामने कागज फैला हुआ था। उसने लिखा, मेरे प्यारे दादा कंस्टेंटाइन, मैं तुम्हें एक चिट्ठी लिख रहा हूँ। परमात्मा से तुम्हारी दुआ मांगता हूँ, वे तुम्हें तंदुरुस्त रखे। मेरी माँ नहीं है, बाप भी नहीं है, तुम्हारे सिवाय मेरा और कोई भी नहीं है। बेनका ने आंखें उठाकर कांच की खिड़की की ओर देखा। उस पर मोमबत्ती की परछाई चमक रही थी। उसने मानस पट पर दादा कंस्टेंटाइन की तस्वीर साफ खींच गई। मेसर्स जीवेरे की कोठी में कंस्टेंटाइन रात को चौकीदारी करता था। ये एक 65 साल का बूढ़ा था। उसकी देह नाटी और दुबली थी, मगर वो बहुत ही फुर्तीला और परिश्रमी था। उसके चेहरे पर सदा मुस्कान रहती थी। वह दिन भर नौकरों के रसोई घर में सोता रहता था, नौकरों से हंसी मजाक करता रहता। रात को चमड़े का एक कुर्ता पहनकर लाठी खटकता हुआ कोठी के चारों ओर चक्कर लगाता। कष्टंका नाम का एक कुतिया और बियू नाम का एक कुत्ता उसके पीछे पीछे सिर झुकाए चलते रहते। बियू बहुत ही सुशील और मिलनसार कुत्ता था। एक अजनबी से भी दोस्ती कर लेता, मगर फिर भी वो विश्वास योग्य नहीं था। उसके भोलेपन और नम्रता की आड़ में कपट छिपा रहता। चुपके से पीछे से आकर वह कब किसका पैर काटता या रसोई घर में जा घूमेगा, किसानों की मुर्गियां चुराएगा, इसका पता किसी को भी नहीं।